नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गांधीनगर विधानसभा में। हमारे साथ वार्ड 26 से राहुल राठौर जी, उनसे सीधी बात करेंगे। राहुल जी, आपका स्वागत है सर। आपको जो राजनीति में आपको जो जुड़ाव हुआ हमारी पार्टी में, कैसे और कितने वर्ष से आपका जुड़ाव हुआ सर? देखिए, पहले जब हमने ग्रेजुएशन कर ली तो ग्रेजुएशन के बाद वैसे तो हम लोग जब 12th कर ली थी हमने, Yes, sir. तभी से हम सोशल वर्क में इस वार्ड 26 में लगे हुए हैं। Yes, sir. लेकिन जब ग्रेजुएशन हुई उसके बाद जब ज़्यादा एक जागरूकता आई, उससे कॉलोनी में हम लोगों ने, जैसे कि जब यूथ थे हम लोग, Yes, sir. तब यूथ में हम लोगों ने बड़ा सफाई अभियान करे, यहाँ पर जी सर। जागरूकता अभियान करे, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, मतलब काफ़ी सारे, मतलब हमने वृक्षारोपण किए यूथ में ही। मतलब हम लोग जब, अब मैं आपको 2008 की बात बता रहा हूँ, ओके। 2008 से ही हम लोग लगे हुए हैं। उसके बाद हमने देखा एक आम आदमी पार्टी भी आई। जी। तो आम आदमी पार्टी के जब हमने कार्य देखे कि आम आदमी पार्टी जिस हिसाब से यूथ को आगे बढ़ा रही है, आपने देखा होगा 28 साल के विधायक बने, पार्षद बने, तो वो उनको, आम आदमी पार्टी को ये पता था कि भाई यूथ जो है जो कर सकता है वो थोड़ा सीनियर आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि यूथ में एक ताकत होती है करने की, एक जज्बा होता है। बिल्कुल। तो वही फिर हमने देखा कि भाई यूथ जो आम आदमी पार्टी जो है यूथ को बढ़ा रही है, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रही है, मतलब एक से एक, मतलब अगर अभी मैं बोलना चालू कर दूं तो शायद ख़त्म भी ना हो, इतनी सारी आम आदमी पार्टी ने जो सुविधाएं उपलब्ध कराई लोगों को। उसके बाद हमारा आम आदमी पार्टी में जुड़ा हुआ कि हम जो सोशल वर्क हम लोग जब गली मोहल्लों में घूम के कर रहे हैं, तो क्यों ना हम एक राजनीति पार्टी के साथ में, जो कि खुद एक राजनीति के सारे सोशल वर्क कर रही है, तो क्यों ना हम उसकी शुरुआत करें राजनीति में जुड़ के। तो उस हिसाब से मैं आम आदमी पार्टी में जुड़ा, और आज भी मैं एक आम आदमी पार्टी में जुड़ा तो हूँ, और मेरे पे एक ज़िले का एक संगठन मंत्री भी हूँ, स्कूल भी देख रहा हूँ। लेकिन मैं उस राजनीति के पार्टी में आने के बाद भी राजनीति नहीं करता हूँ, मैं एक तरह से सोशल वर्क करता हूँ, जनता की सेवा करता हूँ। सर, इस कोरोना काल को लेकर बात कर लेते हैं। फर्स्ट वेव या सेकंड वेव में जो किराएदार या मजदूर लोग इस कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, उस समय आपकी कोई मदद रही? देखिए, जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी उस समय लोगों को क्या ज़रूरत थी? उस समय लोगों को ज़रूरत थी खाने की, अन्न की। जो बिहारी मजदूर, दिहाड़ी मजदूर जो हमारी दिल्ली में फंसे थे, उन्हें जाना ही था। सरकार उनसे कह रही थी कि आप दिल्ली में रुकिए, आपके लिए सब व्यवस्था है, सब चीज़ें हैं, शेल्टर होम भी बनाए, सब बनाए। लेकिन जो लोग नहीं, वो जाना ही चाहते थे, हमने उन्हें भी एक बस के माध्यम से, जो दिल्ली गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी, उसके हिसाब से हमने बस के माध्यम से, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे फ़ोन में आवेदन भी हैं, और उन लोगों को हमने, जो बिहार की जो गाड़ियाँ थी, हम लोगों ने बिहार तक भेजा। उसके बाद हमने अपने घर से, मैंने स्वयं अपने घर से यहाँ पर रोज़ाना आफ्टरनून और रात को, दोपहर में और रात को, मैंने अपने यहाँ से एक हाँ, भोजन की व्यवस्था करी। उसके बाद हमें किसी कारणवश से बंद करना पड़ा, क्योंकि जो यहाँ के एसएचओ थे उन्होंने मना करा कि ये एक कॉलोनी है और उसमें मतलब भीड़ लग रही है और कोरोना काल चल रहा है, तो आप एक काम कीजिए, आप जो खाना बांटते हैं वो थाने में दे दीजिए, हम थाने में बांट रहे हैं, थाने में दे दीजिए। तो हमने वो भी किया, और बाकी दिल्ली सरकार की तो हर स्कूल में भोजन की व्यवस्था चली रही थी। हाँ जी सर, ऑक्सीजन को लेकर भी कोई ना कोई आपकी व्यवस्था रही? देखिए, फिर जब सेकंड वेव आई उसके अंदर ऑक्सीजन की भारी किल्लत, मतलब कि अब लोगों को ना खाना चाहिए था, ना उन्हें बाहर जाना था, कुछ नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए थी सिर्फ ऑक्सीजन। देखिए, शुरू में तो हर किसी को दिक्कत आई, बड़े बड़े विधायकों को, बड़े बड़े पार्षदों को, तो हम तो एक छोटे से सेवक हैं, कार्यकर्ता हैं पार्टी के। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने बहुत व्यवस्था करी। अब वो व्यवस्था ऐसे करी भाई, किसी के फ़ोन के माध्यम से, किसी के, मतलब एक अपने जो पर्सनल व्यवहार हैं, उस वजह से हम लोगों ने एक ऑक्सीजन की व्यवस्था करी। एक हमारे कोहली साहब हैं, जिनकी पहले एक इसी ऑक्सीजन सिलेंडर की मतलब हुआ करती थी, हमने 2-3 जगह अपने साथियों को वहाँ पर उपलब्ध कराया। हमारे कृष्णानगर में एक मंदी भाई हैं, लोक सेवा ट्रस्ट जो चलाते हैं, उन्होंने, उनके माध्यम से भी हमने बहुत सारे मतलब लोगों को ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध की है। अच्छा, ये जानना चाहूँगा सर, जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार तीसरी बार बनी है 62 सीटों पे, फर्स्ट टाइम 67 सीटों पे बनी थी, और यहाँ से जो अपने उम्मीदवार के रूप में प्रत्याशी नवीन चौधरी जी यहाँ से चुनाव लड़े थे, वो कहीं ना कहीं यहाँ से असफल रहे सर, विधानसभा जीत नहीं पाए इतनी लहर में भी। क्या वजह रही, क्या कमी रही गांधीनगर विधानसभा से? देखिए, एक तरह से आप देखा जाए ना तो वो रह नहीं गए हैं, एक तरह से वो जीत ही गए हैं। उसकी, देखिए, उसकी वजह ये है कि वोट कोई, एक सामने जो था लवली नाम का एक शख्स था, जो कि लोकसभा इलेक्शन लड़ चुका है, 15 साल रह चुका है, ठीक है, 15 साल विधायक रह चुका है, उसके बाद शिक्षा मंत्री, पता नहीं कौन कौन से मंत्री पद, ठीक है। अचानक उनके सामने एक नवीन चौधरी जी इलेक्शन लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो जो भाजपा के वोट थे, अगर आप भाजपा के वोट देखो जाएंगे तो भाजपा के 48,000 के आसपास वोट पड़े थे, तो वो 48,000 और हमारे जो थे 44,000, ठीक है। अब 44,000 में जो 20,000 जो लवली जी ले गए ना, वो हमारा नुकसान हो गया है, हमारा वोट कहीं नहीं गया, वो थोड़ा सा बस
जो आदि 15 साल कहीं क्षेत्र में काम कर रहा मगर है। बताया जा रहा है कि वो भारी या नया चेहरा बताया जा रहा है नवीन जी को, तो और जो पुराने यहाँ के जो वॉलंटियर से कार्यकर्ता है, देखिए वो तो ठीक है, लेकिन नवीन जी जो भारी चेहरा आप बता रहे हो, देखिए बाहरी तो अब नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? गुजरात में थे, काशी में लड़ रहे हैं, ठीक है। तो वो तो भारी चेहरा ऐसा कुछ नहीं होता है, वो यहीं के लोकल थे। हाँ, पार्टी में कह सकते हो आप कि नए थे, पार्टी में नए आए थे, लेकिन वो एक ऐसा चेहरा था जो कि इस विधानसभा में आज से नहीं, उनके पिताजी तक मतलब पुराने जो हैं, मतलब वो सेवा भाव से लगे हुए हैं, उनके भाई मतलब बहुत जुड़ाव है उनका। वो पार्टी में नए थे लेकिन विधानसभा में नए नहीं थे। ओके, अच्छा, मिशन 2022 एमसीडी चुनाव को लेकर बात कर लेते हैं। हाँ जी। इस बार जनता का क्या मूड है सर, क्या चाहते देखिए, जनता ने पूरा मूड बना लिया है कि इस बार 2022 में जिस हिसाब से हैं? पहले विधानसभा चुनावों में भाजपा का जो सूबड़ा साफ किया है आम आदमी पार्टी ने, और कांग्रेस का तो हो ही चुका है, उनका तो नाम ही नहीं लेंगे हम। जी। तो एमसीडी में 2022 में प्लान नहीं, ये पूरा मिशन है, और ये पार्टी का नहीं, ये जनता का भी मिशन है, क्योंकि जनता ने भी सोच लिया कि चारों तरफ गंदगी, मतलब महामारी, डेंगू, मतलब वो लोग इंतजार करते हैं एमसीडी वाले कि भाई कहाँ से गंदगी पहले फैलाओ और फिर लोगों के चलान काटो, ठीक है। कन्वर्जन चार्ज, फलाना टैक्स, हाउस टैक्स, किसी भी चीज़ को कोरोना में उन लोगों ने बख्शा नहीं है। तो जनता ने अब मूड बना लिया है, पार्टी ने नहीं, आम आदमी पार्टी ने मूड नहीं बनाया, जनता ने मूड बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को 2022 में एक तरफा जिताना है। सर, इस दौड़ में आप भी हैं, कहीं ना कहीं किस वार्ड से आप रह रहे हैं तैयारी? देखिए, कैंडिडेट क्या होता है कि कैंडिडेट तो लोग बनाते हैं, बिल्कुल बना। जनता बनाती है, ठीक है। मेरा कोई ऐसा कोई इरादा नहीं है ओके, कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन जो भी है, अगर जनता कह रही है यहाँ पर कि भाई राहुल राठौर को चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि ये राहुल राठौर जो है वार्ड 26 में, इसी कांति नगर में, मतलब 8-10 सालों से एक ही वार्ड में काम देख रहे हैं, चाहे वो लाइटें हो खंभों की, चाहे गलियां हो, चाहे सीवर हो, चाहे पार्क हो, चाहे सफाई अभियान हो, मतलब जो आजकल आप देख रहे होंगे कि 6-6 महीने पहले आजकल जैसे टिकट आने वाली होती है, इलेक्शन आने वाला होता है, 6-6 महीने पहले हर वार्ड में लोग आते हैं। लेकिन मेरा कोई ऐसा विचार नहीं है, मैं 8 सालों से इस वार्ड में लगा हुआ हूँ, और उठ रही आवाज़, लोग कह रहे हैं कि भाई लड़ो, भाई लड़ो। तो अगर जनता चाहेगी, पार्टी चाहेगी, और पार्टी अगर कोई ऐसा सेवा का मौका देती है, तो जरूर ही पार्टी की सीट निकाल के हम पार्टी को देंगे। सर, दिल्ली में लॉकडाउन जो खोल दिया गया, बताया जा रहा है कि तीसरे लहर की भी आने की कहीं ना कहीं आशंका लग रही है, और जो जगह जगह आप देख रहे हैं बाज़ारों में इतनी भीड़ भड़ाका है, त्योहारों का टाइम है, तो एक लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं जागरूकता होने के लिए। देखिए, लोगों को संदेश देने के लिए दिल्ली सरकार ने जो एक सिविल डिफेंस की जो टीम बना रखी है, वो बहुत बेहतरीन टीम बना रखी है। उसकी वजह से जो दिल्ली में, मैं कहता हूँ, अगर कोरोना काबू में आया है तो वो उसी वजह से आया है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हर जगह बाज़ारों में भी खड़े हुए हैं, मार्केटों में भी खड़े हुए हैं, और अभी देखा जाए ना, दिल्ली और राज्यों के मुकाबले बहुत परसेंटेज बहुत नीचे आ चुका है, मृत्यु दर कुछ है ही नहीं, जीरो जा रही है। आप केरल देखिए, आप यूपी देखिए, आप महाराष्ट्र देखिए, अभी भी वहाँ हाई अप चल रहा है, 44, 46, 48 हज़ार के सारे, लेकिन दिल्ली मुकाबले में बहुत अच्छी चल रही है इस वक्त। तो क्या लगता है आगे लॉकडाउन लग सकता है क्या? देखिए, लॉकडाउन का तो मुझे लगता है अभी कोई सवाल है नहीं, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन नहीं, अब तो अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, और मेरे हिसाब से अनलॉक अब बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। हर जगह 100%, मेट्रो ले लो, सिनेमा हॉल ले लो, जिम ले लो, सब कुछ खुल चुका है। लॉकडाउन की तो मुझे लगता नहीं अभी कोई आसपास कोई है। तो ये हमारे सीधे राहुल राठौर जी से स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।